दोस्तों। और फाइनली हमारी पैकिंग हो चुकी है और बस अभी हम लोग निकलने वाले हैं। और ये देख सकते हैं, बस ये हमारे टोटल यही बैग हैं। और अभी मैं आपको ये बता दूं कि कौन कौन जा रहा है। मैं और ज़ैनब, हम दोनों जा रहे हैं और अभी आपसे मिलते हैं फिर हम लोग। और अब हम लोग घर से निकल चुके थे एयरपोर्ट की तरफ। और दोस्तों, आपको तो पता है कि हमेशा जब भी कभी भी हमें जाना होता है तो हमें वक्त से पहले ही निकलना पड़ता है, क्योंकि कराची का पता नहीं होता ट्रैफिक का, कब कब जाम हो जाए, कब क्या मसला हो जाए। तो इस वजह से हम लोगों की कोशिश यही होती है हम 1-2 घंटे पहले ही एयरपोर्ट पहुंच जाएं। तो बस हम लोग निकल चुके थे और हमें थोड़ा थोड़ा रश भी मिला था, क्योंकि ये तो एक आम बात है कराची में रश का मिलना, तो इसलिए हमें रश मिला था और हम लोग टाइम से पहले पहुंच चुके थे। और ये देखें, हम लोग आ गए थे। और जैसे ही हम लोग बस जिना टर्मिनल पे पहुंचे थे, फिर हम लोग अंदर चले गए थे। और बस अंदर जाते ही हमने सबसे पहले अपने बैग्स को रैप करवाया था, ताकि ये ख़राब ना हो जाए बैग हमारे। और दोस्तों, पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसे लेते थे लोग रैपिंग के। अब इन लोगों ने लिख के लगा दिया है कि 1 बैग 50 रुपीज़ है। तो बस ये है कि हम लोगों ने अपने 2 बैगों को यानी कि रैप करवा लिया था। और बस हम लोगों की बोर्डिंग भी हो चुकी थी आराम से, क्योंकि हमारे पास इतना सामान ज़्यादा था ही नहीं, खाली 2 ही बैग थे। और आराम से हम अंदर जा चुके थे, बोर्डिंग हो चुकी थी हम लोगों की। और बहुत खूबसूरत बना हुआ है अंदर से, बहुत साफ़ सुथरा बना हुआ है और बहुत अच्छा लगता है हम लोग जब भी कभी जाते हैं एयरपोर्ट पे। तो बस दोस्तों, बस एक ही जगह ऐसी है कि जब जाते हुए, घर से जाते हुए भी अजीब सा दिल हो रहा होता है, और जब वापस आते हैं वहाँ से आते हुए भी अजीब सा दिल हो रहा होता है। ये जगह ही ऐसी बनी हुई है। और बस हम लोग वेटिंग में बैठ गए थे और बहुत से प्लेन उतर रहे थे और पैसेंजर आ रहे थे वापस अपने घरों को। हमेशा से यही होता है कि कहीं जाना हो तो सही से बंदा खाता पीता नहीं है, और जब वहाँ से वापस घर आने का वक्त होता है जब भी खाता पीता नहीं है, क्योंकि टेंशन होती है घर जल्दी पहुँचने की। तो बस फिर हम लोगों ने यहाँ से सैंडविचेस लिए थे और कॉफ़ी ली थी, ड्रिंक वगैरह ली थी, ताकि थोड़ा सा अच्छी फीलिंग्स आ जाए, क्योंकि कुछ भी नहीं खाया हुआ था हम लोगों ने। और अब हम लोग आ चुके थे अपने जहाज़ के अंदर, और हमारा जहाज़ भी अब आहिस्ता आहिस्ता भर रहा था और लोग आ रहे थे। और दोस्तों, हम लोगों का जहाज़ तकरीबन फुल था, काफ़ी सारे लोग थे और ठीक ठाक रश था इसमें। और बस ये हॉस्टेस आ गई थी, अभी बंद कर रही थी इनको। और लोग बैठते ही कुछ लोग मैसेजिंग में लग जाते हैं, कुछ लोग अपने घर पे मैसेज कर रहे होते हैं, और हर बंदा किसी ना किसी चीज़ में मसरूफ़ हो जाता है बैठते ही। और बस हमारा जहाज़ अब टेक ऑफ के लिए रेडी हो रहा था। और बहुत प्यारी फ़्लाइट थी दोस्तों। हम लोग इससे फ़र्स्ट टाइम आए थे और हम लोग थोड़ा सा डर रहे थे कि फ़र्स्ट टाइम है, पता नहीं कैसी इसकी फ़्लाइट होगी। लेकिन बहुत अच्छा, बहुत स्मूथ और बहुत अच्छा, अंदर का भी जो इनका सारा इंतज़ाम था बहुत अच्छा था। और साफ़ सुथरी सीटें थी, सब कुछ साफ़ सुथरा था। अक्सर ये होता है कि सीट्स मैली होती हैं, गंदी होती हैं, या सामने वाले हिस्से टूटे हुए होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल अच्छा जहाज़ था और बिल्कुल न्यू था, साफ़ सुथरा भी था। और बस अब हम लोगों का जहाज़ टेक ऑफ करने वाला था दोस्तों, और बिल्कुल भी पता नहीं चला, ना झटके आए ना कुछ। बहुत अच्छे तरीके से टेक ऑफ हुआ था जहाज़ का। और दोस्तों, आपको पता है बहुत से लोग इतना ज़्यादा डरते हैं टेक ऑफ के टाइम पे, सर नीचे कर लेते हैं, आंखें बंद कर लेते हैं। और कई लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है टेक ऑफ के वक्त, और कई लोग लैंडिंग में भी यही हरकतें कर रहे होते हैं, लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। और सबसे कंफर्टेबल जो सफ़र है वो मेरे ख़्याल से जहाज़ का ही होता है। और लेकिन फिर भी लोग बेचारे परेशान हो रहे होते हैं, डर रहे होते हैं इस पे। और फटाफट हम लोग पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल पे। बहुत ज़्यादा सफाई है एयरपोर्ट पे, देखिए आप देख सकते हैं, और बहुत अच्छा बना हुआ है हम लोगों का एयरपोर्ट। बस हम लोग अपने सफ़र की तरफ रवाना थे और टेक ऑफ हो चुका था दोस्तों। और कुछ लोग बहुत डर रहे होते हैं, कुछ लोगों को कान में भी दर्द हो रहा होता है, कुछ लोगों को हैवीपन महसूस हो रहा होता है।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत आराम से गए थे, हमें कोई मसला नहीं हुआ था जाते हुए। और ये हमारा दूसरा सफ़र था मेरी और मेरी बेटी का अकेले में, वरना अक्सर हम लोग फैमिली के साथ ही आते हैं। और ये रहा हमारा कराची, जिसको हमने बाय कह दिया था और हम लोग इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके थे। और थोड़ा सा अजीब सी फीलिंग्स आ रही होती हैं अपने शहर, अपने घर को छोड़ के। बेशक हम थोड़े दिन के लिए ही जाते हैं, तो एक खुशी भी होती है सफ़र की और एक थोड़ा सा अंदर से दिल उदास भी होता है कि हम लोग जा रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन की बात होती है। ये भी ज़रूरी होता है कि बंदा थोड़ी सी आउटिंग भी करे, कहीं निकले भी, कहीं जाए भी। ये भी हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो और इसलिए हम लोग चले गए थे। और फिर वापसी तो अपने घर पर ही आना होता है इंसान को। ये देखें दोस्तों, कितना खूबसूरत लगता है कराची। और हम लोग जैसे ही ऊपर गए थे, ऊपर ठीक ठाक बादल थे, जो कि दोस्तों आप लोग भी देख सकते हैं। अब हमारा जो प्लेन है वो बादलों में चला गया था ऊपर जाके। और ये हमारा कराची था, जिसको हम बाय बाय कह रहे थे अभी। और थोड़ी ही देर जब पूरा जहाज़ ऊपर चला जा चुका था, स्मूथ हो गया था, फिर सीट बेल्ट खोल दिए थे हम लोगों ने और फिर हम लोगों का खाना आ गया था। और हम लोगों के साथ एक अंकल बैठे हुए थे, जो कि बहुत अच्छे अंकल थे। और बस ये मैं और ज़ैनब थी, हम लोगों का खाना आ चुका था और बस अभी हम देखेंगे कि इस खाने के अंदर क्या क्या था। दोस्तों भूख तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि हम लोग सैंडविच खा चुके थे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हमने खा लिया था ये भी। और दोस्तों था तो बहुत कुछ, मगर बहुत टेस्टी नहीं था, पसंद नहीं आया था हम लोगों को, क्योंकि बहुत मज़ेदार नहीं था। यहाँ पे से मटर पुलाव जो था वो टेस्टी था, बाकी जो खाना था वो इतना मज़ेदार नहीं था। और ये देख सकते हैं आप, बहुत बादल थे और लेकिन बहुत स्मूथ फ्लाइट थी, कोई झटका या कोई परेशानी नहीं हुई हम लोगों को, और बहुत आराम से हम लोग गए। और ये आसमान की एक अलग ही ब्यूटी है। बादल होते हैं, दूर से पहाड़ नज़र आ रहे होते हैं, सूरज दिख रहा होता है, बहुत ब्यूटी है माशाल्लाह, बहुत प्यारा लगता है यहाँ से हम लोगों को। जहाज़ का नज़ारा तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है दोस्तों। और कभी-कभी ये होता है कि कभी-कभी ज़हन में अगर गलत ख़यालात आ जाएँ तो बंदा डरता है, लेकिन अगर नॉर्मल रहेगा तो आपको बहुत एंजॉय करेंगे आप, और आपको कोई फीलिंग्स नेगेटिव नहीं आती और बहुत मज़ा आता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और हम लोग पहुंच चुके थे इस्लामाबाद, और ये देखें हमें इस्लामाबाद दिख रहा है। और बस थोड़ी ही देर में हमारा जहाज़ लैंड करने वाला था, और हल्के 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 नीचे की तरफ आ रहा था और लैंडिंग होने वाली थी। और दोस्तों लैंडिंग भी बहुत अच्छी हुई थी इसकी, कोई इसमें बच्चों को डर नहीं लगा, आराम से सब लोग आए। बस ये था कि थोड़े से कुछ बच्चे थे जो रोए जा रहे थे, क्योंकि जब लैंडिंग होती है तो बच्चों के कानों में बहुत ज़्यादा शदीद दर्द होता है, और वो बच्चे इस वजह से बहुत ज़्यादा रोते हैं। और बस ये देखें दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग साथ खैरियत से इस्लामाबाद पहुंच चुके थे और बहुत मज़ा आया था, और जैनी और मैंने बहुत इंजॉय किया साथ साथ। और हम लोग न्यू एयरपोर्ट पे आए थे। न्यू एयरपोर्ट बहुत अच्छा बना हुआ है, और अभी बल्कि ये बन रहा है, मुझे नहीं लगता कि कंप्लीट हो चुका है, और अभी थोड़ा बहुत बना हुआ है और साफ़ सुथरा बना हुआ है बहुत ज़्यादा ही। और दोस्तों इसको थोड़ा सा आबादी से बहुत दूर बनाया है इन्होंने, और हमें घर जाने में तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लग गया था तकरीबन घर जाते जाते। और दोस्तों यहाँ पर आने की एक अलग ही खुशी होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ग्रीनरी होती है और इतना प्यारा मौसम होता है कि यहाँ बंदे का मूड बहुत अच्छा रहता है और बहुत अच्छा हो जाता है। और अब बारी आती है हम लोगों को अपने बैग्स लेने की, और बस सभी बैग्स यहाँ से लेंगे हम लोग, क्योंकि ज़्यादा मसला नहीं था, सिर्फ 2 बैग थे, उसके लिए वेट करना पड़ा था और ले लिया।
और बस हम लोग अब एयरपोर्ट से बाहर आ चुके थे। और दोस्तों इस्लामाबाद की एक अलग ही खुशबू है और बहुत खूबसूरत मौसम था आज। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि हम कहाँ आए हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे चचा का घर है जो कि हम सबसे बहुत क्लोज़ हैं और हम लोग सब बहुत प्यार करते हैं उनसे। हम उनके घर आए थे, उनके घर में तकरीब थी और यही बच्चों की फुप्पो का घर भी है और जिस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा क्लोज़ हैं यहाँ पे। और बस बच्चों को मैं छोड़ के आई थी, सर्दी यहाँ थी इस वजह से। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं बच्चों को ज़रूर लेके आऊँगी। ये देखें बहुत खूबसूरत, बहुत बड़ा बना हुआ है। यहाँ पे सर्दी थी लेकिन इतनी ज़्यादा फील नहीं हुई हम लोगों को। बहुत अच्छा लग रहा था हम लोगों को यहाँ। और सबसे छोटा बेटा मेरे चचा का यहाँ आया हुआ था और गाड़ी खड़ी हुई थी पार्किंग में और बस वो पार्किंग से गाड़ी लेने गए थे और हम लोग अपने सामान के साथ यहाँ पे वेट कर रहे थे और थोड़ी देर में आ चुके थे वो। दोस्तों बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके और बहुत सी बातें की हम लोगों ने, क्योंकि ये हमारे कज़न भी हैं इसी वजह से। और बहुत दिनों बाद मिले थे हम लोग। तो पहले हम लोग कहते थे इस्लामाबाद मगरिब के बाद बुझ जाता है और ख़ामोश हो जाता है, लेकिन अब कोई ऐसी बात नहीं है। आप देख सकते हैं रात का टाइम हो रहा है और इतनी रौनक है, फूड स्ट्रीट खुली हुई हैं, शॉप्स खुली हुई हैं और कोई भी ऐसा मसला नहीं है कि यहाँ पे खामोशी है। और बस ये है थोड़ा सा फ़र्क, यहाँ पे सफाई बहुत ज़्यादा है, इंतज़ाम बहुत अच्छा है यहाँ का। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिए।